सुनो भाई, देखो हमने ना इसके जो लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक कवर किया था ना भाई, अगर मैं उसको नॉर्मली बोलूँ कि हमारे पास टॉपिक क्या था, तो वो समझो कि देखो अब पहले तो भाई लास्ट क्लास टॉपिक याद है क्या था नाम उसका? पाकिस्तान में लोकतंत्र, ये था ना? ठीक है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, ठीक है, हमारे पास यह टॉपिक था। लेकिन अगर हम जो आज की अगर बात कर देना भाई नॉर्मली, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? हमारे पास टॉपिक है, देखो जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा ना, आज वैसे हम सेम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, जैसे पढ़ा हमने भाई पाकिस्तान के बारे में, सेम तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, जो मेरे पास बांग्लादेश है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है कि 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। ठीक है, अंग था, इसका मतलब है हिस्सा था। ठीक, फिर कि अंग्रेजी राज के समय बंगाल और आसम के विभाजित हिस्सों से, ठीक है, मैंने बोला देखो अंग्रेजी राज के समय, जब अंग्रेजों का राज चलता था, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अंग्रेजी राज के समय बंगाल और आसम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। ठीक है, देखो भाई किस क्षेत्र की बात चल रही है, ये जो हम बांग्लादेश की बात करें ना, ये जो बांग्लादेश मेरे पास है, बांग्लादेश कैसे बना भाई? बांग्लादेश मेरे पास वो बना करिए आसम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना था। देखो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, देखो बांग्लादेश तुम्हारे जो पूर्व की तरफ जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, उसका हिस्सा है। आसम का विभाजन हुआ, ठीक, उसके बाद जाके क्षेत्र बना था। नॉर्मल से बात एक दोबारा बोलूंगा, आसम का विभाजन हुआ, ठीक, आसम के टुकड़े हुए, ठीक, वो तुम्हारा पूर्वी पाकिस्तान बना और वही तुम्हारा बांग्लादेश है। ठीक है, कह रहे कि उसके बाद इस क्षेत्र के लोग, भाई कौन से क्षेत्र के लोग? बांग्लादेश के क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। ठीक, यहाँ के जो लोग तो भाई क्यों वो बोलते थे कि देखो बात ऐसी है, हम तुम्हारे इस दबदबे के अंदर नहीं आना चाहते। ठीक है, जो पाकिस्तान के था ना दबदबा, भाई पाकिस्तान के दबदबे से वो क्या हमेशा से दूर रहना चाहते थे, हमेशा से। ठीक है, फिर दूसरी बात भाई, उनके ऊपर क्या उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था। अगर तुमसे बोल दिया है कि कल से तुम फारसी बोलोगे, हम तुम्हें फारसी सिखाएंगे, तो क्या रेडी होगा? क्या नहीं रहोगे रेडी? ठीक, तो इसी तरीके से भाई वो भी क्या उसके पूरा खिलाफ थे। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही, भाई जैसे ही पाकिस्तान बन गया, ठीक है, पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृत और मतलब कह रहे कि सुनो, कह रहे कि लोगों ने बंगाली संस्कृति मतलब ना बंगाल के लोग जैसे रहते हैं वो उनका रहन सहन, ठीक है, बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ भाई उन्होंने देखो एक तो संस्कृति अपनाई बंगाल की, ठीक है, बंगाल की संस्कृति अपनाने के साथ साथ उन्होंने वहाँ की जो भाषा है उसको भी अपना लिया वगैरह की। भाषा के साथ किए जा रहे दुष्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। देखो नॉर्मल से एक बात बोलूँगा, देखो जैसे ही पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, मैंने क्या बोला भाई, जो पाकिस्तान है जब उसका जैसे निर्माण हुआ तो उसमें क्या बातें निकल के आई, देखो हाँ भाई कह रहे पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुष्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया। जो बंगाल के लोग थे तो उनको बंगाली भाषा पसंद आएगी ना, ठीक, तो अब क्या है कि उनके भाषा के साथ जो भी दुष्व्यवहार किया जा रहा था कि तुम ये वाली भाषा छोड़ दो, वाली भाषा छोड़ दो, तो भाई इसी के साथ क्या कि उन्होंने आवाज़ उठाई, बोले भाई हमारी मातृभाषा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक, पता है हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है? हमारे देश में इंग्लिश चल रही है। अब तुम हिंदी बोलोगे भाई तो तुम्हें गवार समझते हैं, ऐसा है, तुम हिंदी बोलोगे तो मतलब गवार समझते हैं। देखो आजकल ना भाई इंडिया के अंदर सब पहन रहे वेस्टर्न ड्रेस, तुम लड़कियों को देख लो भाई शॉर्ट्स में उन्हें बहुत पसंद आता है, ठीक, लड़कों को देख लो वो टी शर्ट में डालेंगे, किसी लड़के से बोलो बेटा कुर्ता पजामा पहन ले, उसका मुंह बन जाता है कि ये कौन पहनता है, ये कौन पहनता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो लोगों को अपनी संस्कृति पसंद नहीं आ रही है और दूसरे देश के लोग अपनी संस्कृति के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो दूसरे देश के जो लोग हैं भाई वही तो कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए जान दे रहे हैं, और भाई तुम अपने आप को देख लो, वो अलग ही बात पड़ती है। वही कह रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में होता है कि जो जिनका राज चल रहा है उसमें प्रशासन में अपने कह रहे भाई न्यायोचित प्रतिनिधित्व, देखो न्यायोचित प्रतिनिधित्व का होता है अपने नेता को चुनना, ठीक है, तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। भाई जो बंगाल के लोग थे ना उन सबको राजनीति में उतरने नहीं दिया जा रहा था। बस हमारी अच्छा तुम्हें पता है, तुमने ना देखा होगा अपनी कॉलोनी वगैरह में कहीं दूर, पता है बंगाल के लोग भाग भाग के यहाँ पे आते हैं। तुम्हारे स्कूल के पास है चुकी वगैरह, ठीक है, आगे पीछे तुम देखो बहुत ही काले काले से लोग से रहते हैं, ठीक है, नाले के पास वो सारे बंगाल के लोग हैं।
सारे के सारे बंगाल के भागे हुए लोग हैं यहाँ पे आज जो रहते हैं, ठीक है। सरकार उनको बार बार भगाती है, फिर दोबारा आते हैं, फिर भगाती है, फिर आते हैं, ठीक, ये चीज़ होती है। उसके बाद भाई हमसे उसका कह रहा है कि देखो वही कह रहा है कि अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व अथवा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। फिर पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व, भाई देखो जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो दबदबा था, क्या बोलते हैं प्रभुत्व को, दबदबा बोलते हैं, ठीक है। वही कह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया, ठीक है। इनका नाम याद रख के चलना भाई, ये वो इंसान था जिसने क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके से मान लो आंदोलन चलाया था। फिर उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। स्वायत्त मतलब देखो स्वायत्तता की मांग है, उनकी सत्ता उनके हाथ में देने की, ठीक है। उनकी सत्ता मतलब कि उनका राज जिस तरीके से ना, जिस तरीके से जीना चाहे उनके हाथ में देने की मांग की। फिर कह रहे कि शेख मुजीबुर रहमान, हाँ भाई क्या नाम क्या इसका, मुजीबुर रहमान, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई कह रहे कि जिसका नाम लिया मैंने, उसी के नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली, ठीक। भाई ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने सारी की सारी सीट जीत ली, ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके खिलाफ हो, सारे के सारे लोग इसी के साथ थे, समझे। ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरी लाइफ में। देखो पता है तुमसे पूछा ना कि भाई पहली बार ऐसा कब हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान था ना, जो बांग्लादेश पे जो अत्याचार करता, उस अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने सारी की सारी सीट, क्या भाई नाम क्या था उसका, मतलब कि मुजीबुर रहमान, ठीक है, उसको सारी सीट दिए। ये तुम्हारे पास पहले तो सारी सीटों पर उसको विजय मिली। भाई ऐसी कोई सी सीट नहीं थी जो छूट गया, मतलब उसके खिलाफ कोई था नहीं। फिर करके आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। अब भाई वो जो आवामी मतलब कि ना जो जीता, उसको क्या है कि भाई संपूर्ण जो संविधान है उसमें सत्ता हासिल हो गई, ठीक है, वो जीत गया। फिर लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबाव था। भाई जो भी वहाँ की सरकार थी ना, जो भी सरकार बनी थी, जो बंगाल है जो वहाँ की सरकार बनी है, उसके ऊपर दबदबा किसका था भाई, उसके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, ठीक है। जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसका दबदबा था वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या रखिए, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया, ठीक है। मतलब कि सरकार ने इस सभा को चलने से मना कर, भाई कि तुम्हारी सभा चलेगी नहीं, ठीक है। फिर कह रहे कि शेख, हाँ भाई कह रहे शेख मुजीब को गिरफ्तार, मतलब जो मुजीब रहमान है ना उसी के नाम में, ठीक। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो ये भाई जीत गए अच्छे से, जीतने के साथ ने बोला भाई तुम्हारी पार्टी चलेगी नहीं, तुमने कुछ लोचा किया, ठीक। तो भाई कह रहे गिरफ्तार कर लिया। फिर कह रहे कि जनरल यहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। भाई जो बंगाल की जो जनता थी वो क्या आंदोलन चला रही थी। देखो भाई ये ना हमेशा से हो रहा है, तुम देखा हो यहाँ पे रैली चलती रहती है, चलती है ना, कभी किसी के रेप केस के लिए चलती है, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। तुम देखना जब कुछ दिन में तुम्हारे यहाँ पे पानी का लेवल कम हो जाए ना, तो पानी के लेवल को मतलब पानी को ठीक करने के लिए तुम्हें मतलब कि सरकार से ना दरख्वास्त करनी पड़ती है कि यहाँ पे तुम यहाँ पे लगवाओ। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती, उसके बाद जाके करना पड़ता है सब कुछ, मतलब कि ना रैली चलाते हैं लोग। फिर मतलब कुछ चलने की कोशिश की। फिर हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। बंगाल के हजार लोग क्या पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। फिर कह रहे कि इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करें। मैंने ना देखो बहुत सारे, देखो जो तुम्हारे पास है कि आज़ाद 1947 की बात की चली जब हमारा देश बढ़ चुका था। फिर जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग क्या है, देखो भारत पलायन कर गए। बहुत सारे लोग भाई भारत की तरफ शिफ्ट हो गए। बतेरे लोग ऐसे हुए जो भारत तरफ भाग लगे, भाई बोले जो है भारतीय और कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भारत के सामने इन शरारतियों को संभालने की समस्या आने है ना, हाँ देखो भाई क्या बोला मैंने कि आन खड़ी हुई। तो देखो अब ना भाई जो भारत है एकदम से अगर इतने सारे लोग आ जाएंगे वो संभालेगा कैसे। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर भारत के सामने सारे लोग आगे खड़े हो जाएंगे तो भारत संभालेगा कैसे। भाई देखो अगर मान लो कि पहले भारत था, उधर के सारे लोग एकदम से इधर आ रहे हैं, वो चाहते हैं भाई हम ना मतलब देखो तुमने एक बात सुनी होगी कि वो लोग ना जो भारतीय लोग थे, मतलब कि जो लोग बंगाल के थे, वो सारे क्या है वहाँ पे पूरे मतलब उनकी ना हालत बहुत ही बुरी कर रहे थे।
जो पाकिस्तानी सेना थे ना वो उनकी हालत क्या बहुत ही बुरी कर रहे। तो अब क्या हुआ भाई कि वो सारे के सारे जो बंगाल के जो लोग थे वो सारे भारत की तरफ आए। अब ना भाई इसके सामने एक बहुत ही मतलब भारत सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो यार भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान, जो भारतीय सरकार ना उसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। जो भारत की सरकार है उसने जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ के जिन जिन लोगों को एक तरीके से मान लो बंदी बना के रखा था या फिर कैद करके रखा था, तो उन सबकी मतलब कि उनको आज़ाद करने की मांग की करेगी और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। उन्हें क्या क्या भाई, एक तो देखो वित्तीय मतलब पैसा दिया, ठीक है, और सैन्य सहायता मतलब कि उन्होंने सुरक्षा प्रदान करी। जो पूर्वी बंगाल के जो मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे जिसको बंगाल बोलते हैं अभी, भाई उनको क्या कि बहुत ही बड़ी सहायता दी गई। कह रहे इसके परिणाम स्वरूप, भाई तुम्हें ना ये जो वर्ड बोला ना मैं परिणाम स्वरूप, तुम्हें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक। परिणाम स्वरूप का हम ना नॉर्मली बोल सकते हैं इसका फल क्या निकला। क्या बोला मैंने भाई, इसका फल क्या निकला, ठीक है। अब सुनो, तो वही कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप 1971 में मैंने क्या बोला भाई, देखो जैसे ही ना भारत ने उनका साथ दिया, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया, उसी के साथ क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। देखो अब भाई भारत है वो क्या है, पूर्वी पाकिस्तान उसको बोलते हैं बांग्लादेश, उसकी वो मदद कर रहा था। तो मदद करते करते अब क्या उसकी पाकिस्तान से एक ना युद्ध हो गया। तो 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ। कह रहे युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। जैसे ही ये युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, एक ना नया देश बन गया जिसका नाम क्या था भाई, बांग्लादेश, ठीक है। और जो पाकिस्तानी सेना है वो क्या, उन्होंने पूरा अपने आप का उसका आत्मसमर्पण कर दिया। वो किसने गदर मूवी देखी है, गदर ने शोले, मैं यार क्या बोला हूँ मैं, शोले जिसमें वो है सन्नी देओल है, बॉर्डर 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 मूवी, वो सेम सीन है, बॉर्डर मूवी तुम्हारा सेम सीन है, ठीक है। फिर सुनो, कह रहे बांग्लादेश ने अपने संविधान बनाकर, फिर देखो बांग्लादेश नया देश बन गया, फिर बांग्लादेश ने अपने संविधान बनाए, अपने कानून वगैरह बनाए, अपने नियम बनाए। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बांग्लादेश ने क्या भाई अपने नियम खुद बना लिए, ठीक है। फिर कह रहे कि हाँ बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब भाई हर एक धर्म की इज्जत करेगा वो, लोकतांत्रिक लोगों के बारे में सोचेगा, ठीक, समाजवादी देश मतलब समाजवादी का मतलब क्या भाई, जो है ना अपने देश मतलब कि जो अपने जो भी देश के लोग हैं ना उनकी भलाई के बारे में सोचेगा। फिर कह रहे बहरहाल, भाई बहरहाल का मतलब मानो चाहे मत मानो, ठीक है। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान ने संविधान में संशोधन कराया। भाई संविधान में संशोधन का मतलब है कुछ कुछ ऐसे कानून जिसमें चेंज कराने की जरूरत थी, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई, संविधान में संशोधन करवा दिया। बात हमारी क्या बोल रहा हूँ मैं, संविधान में संशोधन का मतलब क्या है, संविधान में संशोधन का मतलब है संविधान में परिवर्तन करवाया। उसके बाद करें और संसदीय प्रणाली की जगह, भाई जो संसद की जो प्रणाली थी उसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मतलब है पहले सब कुछ एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, सब कुछ चेक किया जाएगा, सब कुछ का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद जाके सब कुछ लागू किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को, ठीक है, क्या बोला भाई ने, जो हमारे पास ना ये जो शेख मुजीब उसने उसकी एक पार्टी थी आवामी लीग, हाँ भाई, को छोड़कर अन्य सभी पार्टी को समाप्त कर दिया। क्या बोला भाई, उसने वो पार्टी छोड़ी और जितनी भी अन्य सभी पार्टी थी उसे समाप्त कर दिया। कह रहे इसके तनाव और संघर्ष कह रहे इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। देखो भाई जैसे ही ना उसने क्या किया कि जो भी पार्टी थी उसको और सारी पार्टी खत्म कर दी। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, हमारे देश में 3 पार्टी चल रही है अभी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अगर मान लो कि भाई जो बीजेपी है और बाकी सबको खत्म कर दे तो लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि वोट देना बीजेपी को, 2 चाहे मत दो, जीतेगा भाई। तो लोगों के मन में ना एक तनाव पैदा होगा, ठीक है। देखो तनाव पैदा होगा, लोग टेंशन में रहेंगे। दूसरा संघर्ष, वो बहुत ही दिक्कत से रहेंगे, ठीक है। फिर कह रही है 1975 के अगस्त में, भाई 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। और जो सेना है उसने कहा भाई जो मुजीब खान है, ठीक, उसके खिलाफ क्या है, तक की बगावत कर दी, ठीक है। और इस नाटकीय तथा
मतलब हाँ भाई, त्रासद घटनाक्रम के शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। और भाई जैसे ही हुआ ना, तो ये जो शेख मुजीब है, तो भाई सेना ने उनको तुरंत ही निपटा दिया। उसके बाद कह रहे कि नए सैनिक शासक, जिसका नाम क्या था भाई, जियाउर रहमान, ठीक है, क्या नाम था उसका भाई, जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। उसका नाम क्या था भाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 के चुनाव में विजयी रहे। देखो उसके बाद क्या हुआ भाई, देखो 1975 में, उसके बाद तो चुनाव हो नहीं पाया, ठीक। फिर 1979 में क्या है, वो आराम से चुनाव जीत गए। फिर क्या है कि जियाउर रहमान की हत्या हुई। उसके बाद क्या भाई, उसको मार दिया गया, हत्या हुई। और हाँ भाई, लेफ्टिनेंट क्या उन्होंने की, हाँ भाई, कह रहे कि जियाउर रहमान की हत्या हुई। और लेफ्टिनेंट जनरल एम एच, भाई एक जनरल थे जिनका नाम क्या था, एच एम इरशाद के नेतृत्व में, होता कि उसके बाद ना ये नेता बने, ठीक है। जो मेरे पास बोला कि जो मैंने क्या नाम है उसका, कि जो एच एम इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर ना एक और शासन आया, ठीक, उसने फिर जाके वहाँ के सैनिक शासन संभाला। फिर लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई, ठीक है। अब लोग पता है सैन्य शक्ति पसंद नहीं आ रही। लोग जो है देखो, बांग्लादेश को ना जब नेता चलाने लगे, बांग्लादेश को जब नेता चलाने लगे, तो लोगों को पसंद नहीं आया कि यार एक मिनट, जब सेना चलाने लगी, जब बांग्ला पूरे देश को बार बार सेना चला रही, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, जब सेना चला रही तो लोगों को पसंद नहीं आया। उन सब ने फिर किसका समर्थन दिया भाई, उन सब ने लोकतंत्र के समर्थन में मतलब की आवाज उठाई, ठीक है। फिर आंदोलन में छात्र आगे चल रहे थे। उसके बाद कह रहे बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी, ठीक है। भाई जो जनरल था ना, उसने बोला कि चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें लगता नहीं कि हाँ भाई राजनीति ही तुम्हें अच्छी लग रही है, कोई नहीं, तुम राजनीति चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है कि इसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस समय जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। देखो जैसे उसने लोगों की बात मान ला, फिर उसको क्या राष्ट्रपति बन गया वो। फिर जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति के बाद 1990 में छोड़ना पड़ा। देखो भाई, ये जो था ना, मतलब जो हमारे पास है कि जो इरशाद था, ठीक, इरशाद को ना अपने पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई उसने खुद अपने आप को राष्ट्रपति बना दिया, अपने आप को खुद ही राष्ट्रपति बना दिया, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ऐसा करने के साथ क्या हो भाई, अब लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। अब लोगों को गुस्सा आया भाई, लोगों ने दिखा दे फिर तू कर क्या रहा भाई। फिर भाई अगली बात मैं कह रहे 1991 में चुनाव हुए। देखो 1990 में इसको हटा दिया, फिर 1991 चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम। देखो बहुदलीय चुनाव का मतलब भाई बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी यहाँ पे, उसमें तुम्हें जिसको वोट देना दे दो, ठीक है, जिसका काम तुम्हें अच्छा लगता है दे दो, ठीक। उसके बाद आधारित कह रहे प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम। देखो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का मतलब क्या है, तुम जिसको चुनोगे ना वो बन जाएगा, बस तुम आगे देखो भाई। इसमें बताओ मुझे किस किस को दिक्कत है इस टॉपिक में। एक बार ना ये जितना भी है इसको एक बार हल्का सा कवर करना है, फिर जाके हम देखते हैं इसको, ठीक है।